हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने टीजीटी 2005 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था और उसके 102 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें कैसी लौ होती है, वो कैसी लौ निकलती है? सफ़ेद लौ, नीली लौ, पीली या नारंगी? तो कोई भी सूती कपड़ा जलता है तो उससे पीली लौ निकलती है। नेक्स्ट है, रेयॉन को धोने वाले डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, या इसमें से कोई नहीं? तो रेयॉन को धोने वाले डिटर्जेंट जो होना चाहिए वो ये जो होना चाहिए वह क्षारी युक्त तो होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं होगा। और जो सिल्क होता है और वूल होता है, जो प्रोटीन जगत का रेशा होता है, उनको धोने के लिए एसिड युक्त डिटर्जेंट होना चाहिए, अम्ल युक्त। नेक्स्ट है, ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए। ऊनी कपड़े पर इस्त्री कैसा करना चाहिए? साधारण गर्म इस्त्री, या बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, या बीच में एक गीला कपड़ा रखकर, या बीच में एक कागज़ रखकर? तो ऊनी कपड़े पर इस्त्री करते समय बीच में एक सूती कपड़ा रखकर फिर प्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट है, ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है। ऊनी कपड़ों पर कौन सा ब्लीच किया जाता है? क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या सोडियम फ्लोराइड? तो ऊनी कपड़े या किसी भी कपड़े पर ब्लीच करते समय सबसे अच्छा जो ब्लीच होता है वह हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये सबसे अच्छा ब्लीच होता है। यह सभी कपड़ों पर बिना किसी परेशानी के किया जा सकता है आराम से। नेक्स्ट है, कपड़े की फिनिशिंग का सबसे अच्छा पदार्थ क्या होता है? जो कपड़े की फिनिशिंग हम करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा पदार्थ क्या होता है? ब्लूज होते हैं, या ओबास होते हैं, या स्टिफिंग एजेंट होते हैं, या ऑक्सिलरीज होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्टिफिंग एजेंट। नेक्स्ट है, गृह प्रबंधन गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? जो गृह प्रबंधन होता है वह गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो गृह विज्ञान का पहला सब जो होता है वह महत्वपूर्ण अंग होता है, पहला अंग होता है गृह प्रबंधन। नेक्स्ट है, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या होता है? मार्मिक मतलब ममता युक्त पक्ष, या सबसे जिसमें प्रेम हो, और मार्मिक पक्ष प्रेम हो, और क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब समर्पण की भावना हो, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेम और समर्पण की भावना हो। वो माता का पक्ष होगा, लड़की का पक्ष होगा, माँ या बहन का पक्ष होगा, या पत्नी का पक्ष होगा? तो परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष जो होता है वह माता का पक्ष होता है, और अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बातें ध्यान में रखना चाहिए। वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात, इनमें से जो ऑप्शन है इसमें से सबसे मुख्य बात, तो किस ऑप्शन का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? कपड़े का मूल्य का, या आयु का, या रंग का, या वस्त्र का? तो वृद्धावस्था, ये खुद ही एक आयु बता दिया गया कि ये वृद्धावस्था है, तो आयु होगा ही नहीं। कपड़े का मूल्य से कोई मतलब नहीं है, वस्त्र से भी कोई मतलब नहीं है, रंग से। वृद्धावस्था में हमेशा शालीन सफ़ेद रंग के कपड़े, ऐसे कपड़े पहने जिससे शांति महसूस हो, शालीनता महसूस हो, शालीनता का भाव प्रदर्शित हो। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? लेडी इरविन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मानव भारती कॉलेज, या लाला लाजपत राय कॉलेज? तो सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज जो था लेडी इरविन कॉलेज था, और यह 1932 में स्थापित हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट है, परिवार की विभिन्न स्थितियां या तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब पड़ता है? किसी भी परिवार में वह कौन सी स्थिति है जब सबसे अधिक आय पर दबाव पड़ता है? जब पति पत्नी तथा बच्चे होते हैं, या जब बच्चे स्कूल जाते हैं, या बुढ़ापा आता है, या केवल पति पत्नी हो तब? तो इसका राइट आंसर होगा जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो
जो गृह जो घर होता है उसके मैनेजमेंट, उसके आय पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है। नेक्स्ट है, गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 9 प्रकार के या 10 प्रकार के? तो जो घर का बजट होता है, गृह बजट, वो मुख्यतः 9 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, कपड़े धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? कपड़े धोने की मशीन से सूती कपड़ा, जब हम वॉशिंग मशीन का उपयोग करते हैं तो सूती कपड़ा धोने के लिए उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं? 160 डिग्री सेंटीग्रेड या 190 डिग्री या 200 डिग्री या 150 डिग्री? इसका राइट आंसर होगा 160 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। नेक्स्ट है, पश्चात यंत्र जो रसोई गृह में कार्य नहीं आता है, काम नहीं आता है। मिक्सर ग्राइंडर या कॉफ़ी मेकर या बिजली की केतली या कारपेटर स्वीपर? इसका राइट आंसर होगा कारपेट स्वीपर। नेक्स्ट है, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो किसी भी घरेलू कार्य को करने के लिए हम 2 ही प्रकार के ईंधन प्रयोग में ला रहे हैं आजकल, एक ठोस और एक गैस। ठोस में लकड़ी आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, और गैस में जो एलपीजी गैस होता है ये आ जाता है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है क्योंकि हम बिजली का भी उपयोग करते हैं, इंडक्शन आजकल उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वह 3 प्रकार का होगा वर्तमान में देखते हुए। एक तो लकड़ी कोयला हो गया, वह ठोस में आ जाएगा। दूसरा एलपीजी गैस, वह लिक्विड में आ जाएगा। और तीसरा जो हम आजकल इंडक्शन यूज करते हैं वो आ जाएगा बिजली पर आधारित। तो इस प्रकार 3 हुआ। नेक्स्ट है, रसोई घर में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? बल्ब होगा, ट्यूब होगा, लैंप होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा। बल्ब आजकल उपयोग नहीं करते हैं, ये भी नहीं होगा। लैंप प्रयोग नहीं करते हैं, ट्यूब लाइट होगा। नेक्स्ट है, बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का या 150 वाट का? इसका राइट आंसर जो होगा वो 100 वाट होगा। नेक्स्ट है, मकान की परिभाषा क्या है? संवेगात्मक लगाव, पारिवारिक या प्रेम या सहानुभूति? तो मकान की परिभाषा होता है वह संवेगात्मक लगाव होता है, इमोशनल लगाव होता है, इसमें इमोशनल फीलिंग होती है। नेक्स्ट है, प्रांग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन से हैं? बैगनी, हरा, नारंगी, काला, नीला, गुलाबी या लाल, पीला, नीला या कत्थई, सफ़ेद, लाल? बैगनी, हरा, नारंगी ये तो द्वितीयक रंग में आएगा। काला ये उदासीन रंग होता है, ये भी नहीं होगा। कत्थई ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा लाल, पीला और नीला होता है। रेड, ऑरेंज और येलो होता है। नेक्स्ट है, बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? बड़े फर्नीचर पे चेकदार कपड़ा, एक रंग का कपड़ा, बड़े बड़े फूलों वाला कपड़ा या छोटे फूलों वाला कपड़ा? तो किसी भी बड़े फर्नीचर पर बड़े बड़े फूलों वाला डिजाइन वाला कपड़ा लगाना चाहिए। वो जो फर्नीचर का कवर लगाते हैं उसमें बड़े बड़े फूलों वाला डिजाइन हो, वह कवर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? जो स्त्रियां हैं उनका जो गर्दन है वो लंबा है, तो उनको कैसे ब्लाउज का गला पहनना चाहिए? बड़े गले का, गोल गले का या चौकोर गले का या तिकोने गले का? तो जो लंबे गर्दन वाली स्त्रियाँ होती हैं उनको गर्दन को छोटा दिखाने के लिए चौकोर गले का यूज करना चाहिए। जब चौकोर गले का यूज करेंगे तो उनका गर्दन थोड़ा पतला छोटा दिखाई देगा। और जिनका गर्दन छोटा है उनको वी आकार का पहनना चाहिए, वी आकार के डिजाइन का ब्लाउज या कोई भी कपड़ा, सूट वगैरह। नेक्स्ट है, कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है? जो संतुलन होता है 2 प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक संतुलन में हम केंद्र के दोनों ओर समान आकार की या समान डिजाइन की जो सजावट वाली वस्तु होती है उनको रखते हैं।
कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कैसा होता है? तो संतुलन दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक संतुलन में केंद्र के दोनों तरफ समान डिजाइन या समान आकार की वस्तुएं रखते हैं और अनौपचारिक संतुलन में केंद्र के दोनों तरफ समान असमान लंबाई या डिजाइन के वस्तुएं रखते हैं। ये अनौपचारिक हुआ, ये औपचारिक हुआ। तो इसमें ऑप्शन है केंद्र के दोनों ओर एक बराबर वस्तु, या केंद्र से ऊपर नीचे अलग अलग रंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह केंद्र के दोनों ओर बराबर की वस्तु होगा। नेक्स्ट है अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है? अमानवीय अथवा भौतिक। अमानवीय को ही भौतिक साधन बोलते हैं। वह रुचि है, शक्ति है, ज्ञान है, या समय है, धन है, सॉरी। तो जो मानवीय साधन होते हैं वह हमारे अंदर होते हैं, मानव के अंदर होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। तो वह रुचि हो गया, ज्ञान हो गया, शक्ति हो गया। और जो धन है यह गैर मानवीय साधन है, जिसको भौतिक साधन बोलते हैं। धन दिखाई देता है और हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह धन होगा। धन के अलावा समय भी अमानवीय साधन है, भौतिक साधन है। समय को फील किया जाता है। कभी कभी ये जो समय होता है मानवीय और अमानवीय दोनों में आता है। समय नहीं, समय तो अमानवीय है। जो शक्ति और धन होता है यह दोनों में आता है, शक्ति और धन। क्योंकि जो शक्ति होती है वह दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक शक्ति होती है, एक भौतिक शक्ति होती है। जैसे हमें मसाला पीसना है तो शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके हम सिलबट्टे पे पीस सकते हैं, और भौतिक शक्ति का प्रयोग करके हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं। तो धन और शक्ति जो होते हैं यह दोनों मानवीय और अमानवीय दोनों में आते हैं। तो किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखना चाहिए? मध्य में, किनारे पर, साइड टेबल पर, या रसोई गृह में? तो यह सबको पता होगा, जो खाने की मेज पर पानी का जग रखा जाता है वो मध्य में, बीच में, या कोई मेज है तो बीच में रखेंगे, ताकि चारों तरफ बैठने वाले आदमी इस जग को आसानी से लेकर पानी पी सके अपने ग्लास में डालकर। इसका राइट आंसर जो होगा मध्य में होगा। इस तरह हमने टीजीटी 2005 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। इसके नेक्स्ट क्लास में हम टीजीटी 2006 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। थैंक यू।